Hello students, today we are going to continue Act 5 Scene 1. The first part of this scene has already been made and you have already gone through it, you have already understood it. Today I am going to describe the second part of Act 5 Scene 1 actually from line number 30. So यहाँ तक हमने जो देखा है उसको ज़रा एक बार रिकैप कर दें. यहाँ पर कॉन्वर्सेशन प्रॉस्पेरो और एरियल के बीच में है, जहाँ पर प्रॉस्पेरो ये कहता है कि अब चूँकि हमारे सारे के सारे दुश्मन यदि अफसोस कर रहे हैं या पछता रहे हैं अपने कर्मों पर जो उन्होंने मेरे साथ किया था, तो अब उनको माफ़ कर देना ही सही होगा, क्योंकि माफ़ कर देना बदला लेने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है. इस चीज़ को लेकर तो ऑर्डर देता है एरियल को, उन सब को लेकर उनके सारे के सारे दुश्मन जैसे एलोन्सो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, इन सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आने के लिए प्रॉस्पेरो कहता है और एरियल इन लोगों को लाने के लिए चला जाता है. यहाँ तक हम लोग कर चुके थे. आज का जो पार्ट है वो लाइन नंबर 30 के बाद जो प्रॉस्पेरो का स्टेटमेंट है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे. और प्रॉस्पेरो का स्टेटमेंट एक्चुअली ही इज सेइंग टू the other spirits. Here Ariel is not present. Ariel has gone to fetch all the other persons like Alonso, Sebastian और Antonio to bring here. And Prospero कहता है अपने other spirit से, कहता है यहाँ पर कि सबसे पहले ट्रेसेज सर्कल, सबसे पहले वो बहुत बड़ा गोल बनाता है, एक सर्कल बनाता है वो, और उस सर्कल को एक तरह से वो मैजिकल सर्कल है जो इसके द्वारा बनाया जाता है. और फिर ये कहता है कि येट एल्प्स ऑफ हिल्स, येट मतलब यहाँ यू है, यू एल्प्स, एल्प्स मतलब यहाँ स्पिरिट्स है, तो यू स्पिरिट्स ऑफ हिल्स यानी हिल्स पर रहने वाले स्पिरिट्स, ब्रुक्स, ब्रुक्स में रहने वाले स्पिरिट्स, ब्रुक्स मतलब पॉन्ड्स पे रहने वाले स्पिरिट्स, स्टैंडिंग लेक्स, शांत लेक्स में रहने वाले जो स्पिरिट हैं उस स्पिरिट को संबोधित कर रहा है. तो यहाँ पर एक्चुअली ये संबोधन का काम ही चल रहा है. कहता है कि यू स्पिरिट्स ऑफ हिल्स, स्पिरिट्स ऑफ ब्रुक्स, स्पिरिट्स ऑफ स्टैंडिंग लेक्स, स्टैंडिंग लेक्स का मतलब स्टिल लेक्स, शांत लेक्स, एंड ग्रोव्स, ग्रोव्स का मतलब वुड्स, जंगल, जंगल में रहने वाले स्पिरिट, एंड यू दैट ऑन द सैंड्स विथ प्रिंटलेस फुट डू चेज द एबिंग नेपच्यून, और तुम जो आमतौर पर यहाँ पर जो अपने पैरों का निशान भी नहीं छोड़ते थे सैंड के ऊपर, जो चेज करते थे वेव्स को, और जब वेव्स रिटर्न हो जाता था तो तुम भाग जाते थे, वेव को तुम खदेड़ते थे और जब वेव वापस आता था तो तुम भाग जाते थे. तो तुम इतने पावरफुल स्पिरिट थे. एंड डू फ्लाई देम, सो व्हेन ही कम्स बैक, सो यू डेमी पपेट्स दैट, डेमी पपेट्स का मतलब है हाफ पपेट्स, और यहाँ पर हाफ पपेट्स का मतलब जैसे डॉल्स होता है, तो ये कहता है यू डेमी पपेट्स, ये भी एक स्पिरिट है. कहता है तुम जो हाफ डॉल के आकार के लग रहे हो, दैट बाय मून साइन डू द ग्रीन्स ओवर रिंगलेट्स मेक, जो क्या करते हो वैसे तो तुम डॉल के हाफ साइज के हो बाय मून लाइट मेक द ग्रीन रिंग्स ऑन द ग्रास विथ योर डांसेज, तुम अपने डांसेज से क्या कर देते हो तो ग्रीन रिंग बना देते हो ग्रासेज के ऊपर. व्हेन जिसको जो रिंग बन जाता है उसका क्या होता है वहाँ पर कि वेयर ऑफ द यू नॉट बाइट्स, यू का मतलब होता है सिप, मदर सिप खास तौर पर, तो यू भी वहाँ पर घास चढ़ने के लिए नहीं जाती. तो ये कहता है कि तुम डॉल के हाफ साइज के क्रिएचर हो, लेकिन तुम मून लाइट में जब डांस करते हो तो ऐसा सर्कल बन जाता है ग्रास पर कि वहाँ पर यानी सिप भी ग्रेजिंग करने के लिए नहीं जाती. फिर दूसरे स्पिरिट करिए, एंड यू हुज पास्ट टाइम इज़ टू मेक मिडनाइट मशरूम्स, और दूसरे स्पिरिट कहती है कि तुम्हारा जो काम है, जो तुम्हारा जो पास्ट टाइम है, यानी पास्ट टाइम मतलब एक तरह से इंटरटेनमेंट है तुम्हारा, इज़ टू ग्रो मशरूम्स एट मिडनाइट, तो मिडनाइट में मशरूम उगाते हो, तुम्हारा ये काम है. यस, मिडनाइट मशरूम दैट रिजॉइस टू हियर द सोलेमन कर्फ्यू बाय विच एड weak masters though we be I have be dimmed the noontide sun. ये कहना चाहता है कि who feel happy to hear the solemn tones of the evening bell, यानी तुम जो रात में
मशरूम उगाते हो मिडनाइट में और यहाँ पर इवनिंग बेल को सुनकर तुम खुश होते हो। तो यहाँ पर इतने तरह के स्पिरिट्स हैं, यानी कौन कौन से स्पिरिट? हिल पर रहने वाले, ब्रुक्स में रहने वाले, लेक्स पर रहने वाले, वुड्स में रहने वाले, सैंड पर चलने वाले, वेव को फॉलो करने वाले और एक तरह से मिडनाइट में मशरूम उगाने वाले और मिड डांस करने वाले, हर तरह के स्पिरिट्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर प्रॉस्पेरो कहता है कि आई हैव बिडिम्ड, इसके आगे एक लाइन है, यस, दैट रिजॉइस टू हियर बाय व्हिच एड वीक मास्टर्स दो वी बी आई हैव बिडिम्ड। तुम लोगों की मदद से मैं क्या करता था? बिडिम्ड का मतलब डार्केंड, मैं डार्क कर देता था द मून टाइड सन, यह नून टाइड सन जो दोपहर का सूरज होता था उसको भी मैं अंधकार से ढक देता था, यानी दोपहर में भी मैं अंधेरा कर देता था तुम लोगों की मदद से। कॉल फॉर द म्यूटिनस विंड्स एंड बिटविक्स द ग्रीन सी, और मैं म्यूटिनी पैदा कर देता था, विद्रोह पैदा कर देता था, वार क्रिएट कर देता था, किसके बीच में? विंड और ग्रीन सी के बीच में। यस, म्यूटिनियस विंड एंड बिटविक्स द ग्रीन सी एंड द एज्योर्ड वॉल्ट। एज्योर्ड वॉल्ट का मतलब है यहाँ पर ब्लू स्काई। तो ब्लू स्काई और ग्रीन सी के बीच में मैं एक वार लगा देता था, यानी वेव इतना हाई होता था कि ये यानी ब्लू स्काई को टच करने लगता था। Set roaring war to the dread rattling thunder have I given fire। और जब थंडरिंग होती थी तो मैं वहाँ पर क्या करता था? फायर क्रिएट कर देता था, यानी थंडरिंग के बीच में मैं लाइटनिंग करा देता था। एंड रिफ्टेड जॉब्स स्टॉट आर्क, और मैं रिफ्ट कर देता था। रिफ्ट का मतलब होता है यहाँ पर यानी स्प्लिट कर देना, मैं स्प्लिट कर देता था जॉब्स स्टॉट ओक। स्टॉट मतलब होता है मजबूत और ओक जो है वो एक ट्री का नाम है और जॉब एक्चुअली मिडनाइट गॉड का नाम है। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों के पावर से क्या करता था? तो जो स्ट्रॉन्ग ओक का ट्री था उसमें भी मैं स्प्लिट कर देता था, उसे भी मैं यानी तोड़ देता था। विच इट्स ओन वोल्ट, और जॉब जो था यानी जॉब जो गॉड था वो भी क्या करता था? यानी अपनी लाइटनिंग से स्प्लिट द ओक ट्री एंड स्केयर टू जॉब को अपनी लाइटनिंग से मैं डरा देता था। तो इतना म्यूजिकल परफॉर्मेंस मैं करता था कि तुम लोगों की मदद से मैं यानी थंडरिंग के बीच में लाइटनिंग कर देता था, ओक्स ट्री को मैं स्प्लिट कर देता था और जॉब्स जो था गॉड वो अपनी लाइट से डर जाता था। द स्ट्रॉन्ग बेस्ट प्रोमोनोट्री हैव आई मेड सिक एंड बाय द स्पर्स प्लग्ड अप द पाइन एंड सीडार ग्रेप्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स। कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद से, प्रॉस्पेरो अपने मैजिकल परफॉर्मेंस से क्या सब करता था उसी चीज़ को उसने यहाँ पर कहा है। और वो कहता है यहाँ पर कि द स्ट्रॉन्ग बेस्ट प्रोमोनेट्री का मतलब होता है हेडलैंड, हैव आई मेड सिक, यानी दूर दूर तक फैला हुआ ज़मीन वो भी हिलने लगता था। एंड बाय द स्पर्स प्लग्ड अप, और द पाइन एंड सीडार, और मैं पाइन और सीडार, पाइन ट्री का नाम है, सीडार भी ट्री का नाम है, उसको मैं क्या करता था? तुम लोगों की मदद से प्लग्ड अप यानी पुल्ड अप, उसको मैं जड़ सहित खींच लेता था। तो ये सारे मैजिकल परफॉर्मेंस तुम लोगों की मदद से मैंने किया है, तुम लोगों ने मुझे ये सब काम करने में मेरी मदद की है। प्रॉस्पेरो एक तरह से यहाँ पर थैंक्स दे रहा है अपने उन सारे स्पिरिट्स को जिन्होंने इनकी मदद की है। अपने स्टेटमेंट को और आगे बढ़ाता है और फिर वो कहता है, यस, ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स। मेरे ऑर्डर देने पर, जब मैं ऑर्डर देता था तो ग्रेव्स एट माई कमांड, तो ग्रेव भी क्या करता था? तो ग्रेव के अंदर सोए हुए जो लोग होते थे, जो डेड बॉडी होती थी, वो भी जग जाता था। यानी मेरे मैजिकल पावर में इतना स्ट्रेंथ था कि ग्रेव में सोया हुआ व्यक्ति भी, यानी कब्र में सोया हुआ व्यक्ति भी उठ जाता था। एंड ऑप एंड लेट देम फोर्थ, और ये ग्रेव उसको ओपन कर देता था और उसको जाने के लिए कह देता था। बाय माई सो पोटेंट आर्ट, मेरा मैजिकल आर्ट इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था मेरा मैजिकल आर्ट, जो मैं अपने आर्ट से ये सब काम कर सकता था। तो यहाँ पर कितना बड़ा चीज़ उसने कहा। तो बट दिस रफ मैजिक आई हैव एब्जॉर्ब, लेकिन प्रॉस्पेरो कहता है कि अब मेरा दिमाग बदल गया है।
दिस रफ मैजिक, ये जो मैजिक है, आई हेयर एब्जोर्ड, एब्जोर्ड का मतलब गिव अप, मैं अपना ये मैजिक छोड़ रहा हूँ, अब से मैं अपना मैजिक छोड़ रहा हूँ। एंड व्हेन आई हैव रिक्वायर्ड सम हेवनली म्यूजिक, और जब मुझे कोई हेवनली म्यूजिक का दरकार पड़ता है, जब मुझे किसी न किसी हेवनली म्यूजिक का दरकार पड़ता है, विच इवन नाउ आई डू, जो दरकार मुझे अभी भी पड़ सकता है, जो मुझे अभी भी पड़ सकता है, टू वर्क माइंड एंड अपॉन देयर सेंसेज दैट दिस एरी चार्म इज़ फॉर। तो ये कहता है कि कभी कभी मुझे मैजिकल परफॉर्मेंस की याद होती है, तो व्हेन आई आस्क्ड यू टू मेक सम डिवाइन म्यूजिक, यहाँ पर प्रॉस्पेरो कहता है उनसे स्पिरिट से कि जब भी मैंने तुमसे कहा कि तुम कुछ डिवाइन म्यूजिक प्ले करो, टू अचीव माई पर्पस, मैं अपने पर्पस को अचीव करने के लिए जब मैंने तुमसे कहा कि तुम कोई डिवाइन म्यूजिक प्ले करो, तो अपॉन द माइंड्स ऑफ दोज पर्सन्स फॉर होम दिस चार्म वॉज इंटेंडेड, और उसकी मदद से मैं अपना जादू, अपना चार्म, अपना मैजिक उस व्यक्ति के दिमाग तक ले जाता था जिस व्यक्ति के पर मेरा जादू करने का इफेक्ट यानी मन होता था। तो ये सब काम मैंने किया। आई विल ब्रेक माई स्टाफ, लेकिन अब और नहीं। प्रॉस्पेरो यहाँ पर कहता है कि जब उसका काम हो गया तो अब एक तरह से वो अपना मैजिकल काम भी छोड़ देगा। तो ये कहता है यहाँ पर कि मैं क्या करूँगा, आई विल ब्रेक माई स्टाफ। स्टाफ का मतलब है मैजिकल बैंड, यानी अपना जादू की छड़ी, उसको मैं ब्रेकअप कर दूंगा, तोड़ दूंगा। बरीड सर्टेन फैथम्स इन द अर्थ, और उसको मैं ज़मीन की गहराइयों में उसको मैं दफन कर दूंगा। यानी मेरा जो मैजिकल बैंड है, जो मेरा मैजिक की छड़ी है, उसको मैं ज़मीन के नीचे गाड़ दूंगा। आई विल यस एंड डीपर देन डिड एवर प्लमेट शाउंड आई विल ड्रॉन माई बुक, और मेरा जो बुक्स है यानी मैजिकल बुक्स जिससे मैं इतने सारे काम करता हूँ, उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं समुद्र के नीचे इतनी गहराई में गाड़ दूँगा जहाँ से कि प्लमेट का साउंड भी सुनाई न पड़े। प्लमेट का मतलब होता है यस प्लम्ब लाइन, तो ज़मीन के नीचे से भी किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई न पड़े, मैं उसे इतनी गहराई में गाड़ दूँगा। तो ये एक तरह से थैंक्स भी दे रहा है उन सारे स्पिरिट्स को, और उन्होंने उसके साथ यानी जो कुछ भी जैसे उन्होंने मदद किया था उसको एक तरह से याद भी कर रहा है, या शेक्सपियर से ऑडियंस के पास तक पहुंचा भी रहा है। तो इस तरह से अभी इसका स्टेटमेंट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन तभी यहाँ पर एरियल इंटर करता है, क्योंकि एरियल जिसको लाने के लिए गया हुआ था एलोन्सो और उसकी कंपनी को लाने के लिए, वो यहाँ पर आने ही वाला है। तो उसके आने के बाद क्या होता है ये तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक बंद रखेंगे, और मुझे लगता है काफ़ी हार्ड लाइन है, इसको समझने में काफ़ी ध्यान से समझने से ही इस लाइन को समझ सकते हैं। सो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।